दोस्तों स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 10 है, जिसमें हम लोग टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कांस्टेंट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। एक बार बिना रिवीजन करेंगे क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ए नंबर विकल्प है हरियाणा, बी नंबर विकल्प है मध्य प्रदेश, सी नंबर विकल्प है गुजरात और डी नंबर विकल्प है कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात, यानी विकल्प नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ए नंबर है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों केरल, यानी विकल्प नंबर सी। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आप यहाँ से 3 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये बड़े राज्य द्वारा भी जारी किया जाता है, छोटे राज्यों भी द्वारा भी जारी किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी दोस्तों ये जारी किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में छोटे राज्यों में सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर तो दोस्तों गोवा होगा छोटे राज्यों में। बड़े राज्यों से पूछा है दोस्तों तो हमारा आंसर तमिलनाडु होगा, और अगर दोस्तों के शासित प्रदेशों की बात की जाए तो हमारा आंसर जम्मू कश्मीर होगा। आप तीनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ये हमें बताना है दोस्तों। ए नंबर है इस्लामाबाद, बी है तेहरान, सी है समरकंद और डी है कोलंबो। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों संघाई सहयोग संगठन एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 समरकंद में आयोजित किया गया। समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत ने इसकी सदस्यता 2017 में ली थी और ईरान दोस्तों इसमें शामिल होने वाला सबसे बाद का यानी सबसे अपडेटेड देश है जो संघाई सहयोग संगठन में 2021 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया। बहुत चीज़ें दोस्तों पेपरलेस होती जा रही हैं, आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ बजट भी सेंटर में प्रस्तुत किया गया पेपरलेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों पेपरलेस यानी पूरी तरह से अब कंप्यूटर बेस्ड होती जा रही हैं। ठीक वही क्वेश्चन है दोस्तों, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करके कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। ये नंबर है नागालैंड, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर और डी नंबर है मिजोरम। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों नागालैंड, यानी विकल्प नंबर ये। दोस्तों आप लोग देखिए नागालैंड यानी उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा। अब ऐसे भी राज्य दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा अब विकसित हो रहे हैं, पेपरलेस दोस्तों विधानसभाएं भी बन रही है, यानी हमारा देश अग्रणी हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश से जानना जरूरी है, आप लोग जानते हैं यूपी स्पेशल के विशेष दोस्तों करंट की स्टैटिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेवल का एग्जाम ही है। तो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। ए है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी 13 खिलाड़ियों ने दोस्तों उत्तर प्रदेश से हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, जिनमें से दोस्तों 8 खिलाड़ियों ने पदक जीता था व 5 खिलाड़ियों ने पदक
नहीं जीता था। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक FDMD किसे बनाया गया है? FDMD किसे बनाया गया, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया है? ए नंबर है डॉक्टर एस सोमनाथ, बी है गीता गोपीनाथ, सी नंबर है नगोजी अकोजा इफेला और डी नंबर है दोस्तों डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक जो बनाया गया है वो गीता गोपीनाथ को बनाया गया है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट का। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस खेल में इतिहास बनाते हुए, क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, भारत में किस खेल में इतिहास बनाते हुए अपना पहला पदक, अब तक कोई पदक जिस खेल में नहीं आया हो। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस खेल में इतिहास बनाते हुए अपना पहला पदक, यानी जिस खेल में अब तक कोई भी पदक ना आया हो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीता। ये है बैडमिंटन, बी है एथलेटिक्स, सी है वॉलीबॉल, डी नंबर है लॉन बाल्स। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी लॉन बाल्स। लॉन बाल्स एक ऐसा खेल था दोस्तों जिस खेल में आज तक भारत के द्वारा कोई भी पदक नहीं आया था। तो ये पहली बार दोस्तों प्राप्त हुआ एक पदक, और वो भी दोस्तों गोल्ड मेडल है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नहीं देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया, ये हमें बताना है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में। ए नंबर है कर्नाटक, बी मेघालय, सी असम और डी है मध्य प्रदेश। हमें बताना दोस्तों भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों असम राज्य, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ने देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 12 मई 2022 को, क्वेश्चन है दोस्तों 12 मई 2022 को, एक मिनट दोस्तों, 12 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, 12 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का पहला 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है, ये हमें बताना है दोस्तों। 12 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC नियुक्त किया है। ए नंबर है कल्याण चौबे, बी है जस्टिस रंजन गोगोई, सी है समीर पी कामत और डी नंबर है राजीव कुमार। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी राजीव कुमार। राजीव कुमार दोस्तों भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर देखेंगे 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट बनता है, के चौथे संस्करण की, कौन से संस्करण, चौथे संस्करण की मेजबानी किस प्रदेश ने की, ये हमें बताना है। ये असम, भी है हरियाणा, से है उत्तर प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी हरियाणा राज्य ने किया है। 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को GI टैग से, दोस्तों आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया। सफेद प्याज को GI टैग मिला है दोस्तों कौन से राज्य में, ये पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गोवा और डी नंबर गुजरात, ये विकल्प है दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों ये महाराष्ट्र का सफेद प्याज है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने पंचामृत योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचामृत योजना की घोषणा की है जो राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी बनता है पंचामृत योजना, जिसका उद्देश्य है दोस्तों राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी ये किसानों से संबंधित योजना है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग पहले आंसर कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी पंचामृत योजना लागू करने वाला देश राज्य कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है। और संबंधित किस चीज़ों से है दोस्तों, तो किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आप लोग इसका रिविजन जरूर कीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन।
एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, किस किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन है दोस्तों। किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? थंबनेल का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर करते हैं हम लोग, विकल्प देखेंगे। ये नंबर रामदरस मिश्रा, बी है नूतन वर्मा, सी है नीलमणि फुकन और डी नंबर है दामोदर मौजो। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में रामदरस मिश्रा, यानी विकल्प नंबर ये। रामदरस मिश्रा को दोस्तों प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा। दोस्तों थंबनेल का दूसरा क्वेश्चन है हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये नंबर है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है कोचीन और डी नंबर है नोएडा। हमें बताना है दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित है दोस्तों पूर्ण रूपेण से ये हवाई अड्डा, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन करेंगे दोस्तों, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कोचीन केरला, यानी विकल्प नंबर सी। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों, कोचीन केरला, यानी इस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। कोचीन दोस्तों हवाई अड्डा को कोविड चैंपियन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये था दोस्तों 15 हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जिसे दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सारे लोगों ने भी सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। क्वेश्चन कम सही हो दोस्तों तो पुनः इनका रिवीजन आप जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।